हाँ जी, नमस्कार। स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। आशा उम्मीद है आप सब मस्त हैं और अपनी तैयारी में व्यस्त हैं। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। आज हम जिस बिंदु के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वो है आपके सामने राजस्थान के अंदर प्रमुख नवीनतम पदाधिकारी। क्योंकि आप देखते हैं कि लगभग सभी एग्जामों के अंदर यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं हमारे राजस्थान के राज्यपाल पद को लेकर। क्वेश्चन आएगा आपके सामने कि वर्तमान राजस्थान के राज्यपाल कौन हैं, तो आप बताएंगे हरिभाऊ किशन राव बांगड़े। याद रखिएगा, क्या नाम है? हरिभाऊ किशन राव बांगड़े। ये जो हैं ये महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं, ये आप जरूर ध्यान रखें। महाराष्ट्र विधानसभा के क्या रह चुके हैं? अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन आएगा कि राजस्थान के वर्तमान जो हैं राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बांगड़े वो कौन से नंबर के हैं? याद रखेंगे आप, राजस्थान के 45वें जो राज्यपाल बने वो है आपके हरिभाऊ किशन राव बांगड़े। क्वेश्चन आ जाएगा राजस्थान के 44वें राज्यपाल कौन थे? तो आप याद रखिएगा वो थे आपके कलराज मिश्र। 44वें कौन थे? तो आप याद रखेंगे कलराज मिश्र। 45वें कौन? हरिभाऊ किशन राव बांगड़े। ये जो वर्तमान राजस्थान के राज्यपाल हैं हरिभाऊ किशन राव बांगड़े, इन्होंने शपथ कब ली थी? तो याद रखिएगा 31 जुलाई 2024 को। अच्छा, इनको शपथ दिलाता कौन है? याद रखिएगा राजस्थान का मुख्य न्यायाधीश। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, शपथ कौन दिलाता है? याद रखिएगा मुख्य न्यायाधीश। अब यहां से और भी स्टैटिक्स प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो आप कहेंगे सर राजस्थान के जो प्रथम राज्यपाल थे वो थे आपके गुरुमुख निहाल सिंह। याद रखेंगे। अच्छा, पूछा जाए कि राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल, याद रखिएगा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, यानी कि प्रतिभा पाटिल। ये हमारे राजस्थान की क्या रही? प्रथम महिला राज्यपाल। क्वेश्चन आ जाएगा वर्तमान राजस्थान के राज्यपाल कौन है? हरिभाऊ किशन राव बांगड़े। कौन से नंबर के हैं? 45वें। शपथ कब? याद रखिएगा 31 जुलाई 2024। इनको शपथ दिलाता कौन है? मुख्य न्यायाधीश। चर्चा करेंगे अभी। 44 में कौन थे? याद रखिएगा कलराज मिश्र की जगह हरिभाऊ किशन राव बांगड़े बने। महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं कौन? वर्तमान राजस्थान के जो राज्यपाल है हरिभाऊ किशन राव बांगड़े। अच्छा, हरिभाऊ नाम से आपने एक नाम और सुना होगा, हरिभाऊ उपाध्याय। आप कहेंगे बिल्कुल सर, और ये जो हरिभाऊ उपाध्याय है याद रखिएगा ये अजमेर मेरवाड़ा के एकमात्र सीएम रह चुके हैं। अजमेर मेरवाड़ा के एकमात्र व्यक्ति जो सीएम बने वो है हरिभाऊ उपाध्याय, लेकिन वर्तमान राजस्थान के राज्यपाल हैं हरिभाऊ किशन राव बांगड़े। क्लियर? आगे चलते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और भी आ जाता है कि निम्न में से राज प्रमुख के स्थान पर ये जो राज्यपाल पद है ये कब बना? तो याद रखिएगा 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत राज प्रमुख की जगह क्या बना? राज्यपाल। आप कहेंगे सर अंतिम राज प्रमुख थे कौन? याद रखिएगा मान सिंह सेकंड। कौन थे? जयपुर वाले सवाई मान सिंह, या जिन्हें आप कह सकते हैं मान सिंह सेकंड। क्लियर? आगे अगला पद है आपके मुख्य न्यायाधीश। लीजिए, पूछा जाएगा वर्तमान राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? याद रखिएगा जस्टिस के आर श्रीराम। जस्टिस के आर श्रीराम। ये कौन से हैं? याद रखिएगा राजस्थान के 43वें मुख्य न्यायाधीश, 43। आप कहेंगे सर फिर 42 में कौन थे? याद रखिएगा राजस्थान के 42वें जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे आपके एम श्रीवास्तव। मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव की जगह पर राजस्थान के 43वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? के आर श्रीराम। जरूर ध्यान रखिएगा। पूछा जाए राजस्थान के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? कमलकांत वर्मा। 3 बातें याद रखनी है, प्रथम, वर्तमान और वर्तमान से पहले कौन थे, याद रखिएगा। ठीक है,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 42वें थे एम श्रीवास्तव, मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव। वर्तमान में है KR श्रीराम 43वें। ठीक है, आगे मुख्यमंत्री। वर्तमान राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? आप सब जानते हैं, भजन लाल जी शर्मा, जो वैसे तो हमारे राजस्थान के 26वें सीएम बने, लेकिन व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति हमारे राजस्थान में कई 2 बार सीएम बने, कई बार 3 बार सीएम बने, कई 4 बार सीएम बने। तो सीएम के क्रम के हिसाब से पूछा जाए कि भजनलाल शर्मा कौन से सीएम हैं राजस्थान के, तो वैसे तो 26वें सीएम है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से पूछा जाए तो याद रखिएगा ये 14वें सीएम है। पूछा जाए भजनलाल जी जो शर्मा हैं, इनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? विधानसभा क्षेत्र, ये कौन से विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं? तो याद रखिएगा सांगानेर, सांगानेर सीट, जो कि आपके जयपुर। मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो आपको पूछा जाए कि राजस्थान के प्रथम सीएम कौन है, तो आप कहेंगे सर राजस्थान के जो प्रथम सीएम हैं वो है आपके, याद रखिएगा, हीरालाल शास्त्री। अच्छा, राजस्थान के जो प्रथम सीएम है हीरालाल शास्त्री, याद रखिएगा ये मनोनीत सीएम है। ये कौन से सीएम हैं? मनोनीत सीएम। तो क्वेश्चन आएगा कि राजस्थान के प्रथम निर्वाचित सीएम कौन? राजस्थान के प्रथम निर्वाचित जो सीएम हैं वो कौन बने थे? तो आप कहेंगे सर टिक्काराम पालीवाल, टिक्काराम पालीवाल। राजस्थान के प्रथम सीएम हीरालाल शास्त्री, जो कि मनोनीत थे। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित सीएम कौन? टिक्काराम पालीवाल। राजस्थान के वर्तमान सीएम कौन है? भजनलाल जी शर्मा, जरूर याद रखेंगे। क्वेश्चन पूछा जाए राजस्थान में सर्वाधिक लंबे समय तक, सर्वाधिक लंबे समय तक सीएम रहने वाले व्यक्ति कौन थे? तो आप कहेंगे सर वो है आपके मोहनलाल सुखाड़िया। कौन है? मोहनलाल सुखाड़िया। इसलिए आप पढ़ते हैं कि मोहनलाल जो सुखाड़िया है, इनको कहा जाता है राजस्थान का आधुनिक निर्माता, आधुनिक निर्माता। पूछा जाए आपको कि राजस्थान की प्रथम महिला सीएम कौन? प्रथम महिला सीएम कौन? तो याद रखिएगा वसुंधरा राजे सिंधिया, वसुंधरा राजे सिंधिया। ये हमारा राजस्थान की प्रथम महिला सीएम, ये राजस्थान के प्रथम सीएम, ये मनोनीत, ये निर्वाचित और ये वर्तमान और ये सर्वाधिक लंबे समय तक रहने वाले व्यक्ति सीएम कौन है? मोहनलाल सुखाड़िया। सबसे कम समय तक रहने वाले हैं हीरालाल देवपुरा। ठीक है, याद रखेंगे आप। क्लियर है? नेक्स्ट आगे अगली जो बात है वो है आपके उप मुख्यमंत्री। लीजिए, आप सब जानते हैं कि वर्तमान राजस्थान की जो विधानसभा है उसके माध्यम से आप पढ़ते हैं कि हमारे राजस्थान में वर्तमान 2 डिप्टी सीएम हैं, एक तो दिया कुमारी है और एक है आपके कौन से? प्रेमचंद बेरवा। अभी तक हमारे राजस्थान में कुल कितने व्यक्ति डिप्टी सीएम बन चुके हैं? तो याद रखिएगा 7, यानी कि छठी जो है वो तो है आपके कौन सी? दिया कुमारी, और 7वें जो हैं वो कौन है? प्रेमचंद बेरवा। आप कहेंगे सर राजस्थान के प्रथम डिप्टी सीएम कौन बने? तो याद रखिएगा प्रथम डिप्टी सीएम टिक्काराम पालीवाल। कौन बने थे? याद रखिएगा टिक्काराम पालीवाल। आप कहेंगे सर राजस्थान की प्रथम महिला डिप्टी सीएम कौन बनी? तो आप कहेंगे सर कमला बेनीवाल। याद रखिएगा कमला बेनीवाल। इसका मतलब आज तक राजस्थान में 2 महिलाएं उप मुख्यमंत्री के रूप में, सबसे पहले कमला बेनीवाल और वर्तमान में कौन है? दिया कुमारी। पूछा जाए वर्तमान जो डिप्टी सीएम है दिया कुमारी कौन से विधानसभा क्षेत्र से है? तो याद रखिएगा विद्याधर नगर से। और प्रेमचंद बेरवा कहां से है? तो आप कहेंगे सर दूदू से। ये भी आप थोड़ा थोड़ा याद रखें। ठीक है, डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री कौन? अगली बात, अगली है विधानसभा, यानी राजस्थान की जो वर्तमान विधानसभा है वो कौन सी विधानसभा है? तो याद रखिएगा 16वीं। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है आपके सामने कि वर्तमान राजस्थान के जो सीएम हैं वो कौन सी विधानसभा के सीएम हैं? तो याद रखेंगे 16वीं विधानसभा। वर्तमान में कौन सी विधानसभा चल रही है? 16वीं। ये जो 16वीं विधानसभा है इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? याद रखिएगा वासुदेव देवनानी।
राजस्थान की वर्तमान 16वीं जो विधानसभा चल रही है उसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वासुदेव देवनानी। अच्छा, प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आप कहेंगे सर नरोत्तम लाल जोशी, याद रखेंगे। कौन थे? नरोत्तम लाल जोशी। अच्छा, 16वीं विधानसभा के प्रतिपक्ष नेता कौन है? याद रखिएगा टीकाराम जूली। 16वीं ही विधानसभा के प्रोटोम स्पीकर कौन? याद रखिएगा कालीचरण सराफ। और इसी विधानसभा के मुख्य सचेतक कौन? आप कहेंगे सर जोगेश्वर गर्ग। वर्तमान 16 विधानसभा के अध्यक्ष कौन? वासुदेव देवनानी। प्रथम कौन थे? प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी। प्रतिपक्ष नेता कौन? वर्तमान टीकाराम जूली। प्रोटेम स्पीकर कौन है? कालीचरण सराफ। मुख्य सचेतक कौन है? जोगेश्वर गर्ग। ठीक है, आगे आरपीसी यानी कि राजस्थान लोक सेवा आयोग, आप सब जानते ही हैं, चर्चा के अंदर है वर्तमान में, क्योंकि ये जो आरपीसी है राजस्थान लोक सेवा आयोग, इसके जो वर्तमान अध्यक्ष बने हैं वो है आपके यूआर साहू यानी कि उत्कल रंजन साहू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। और प्रथम कौन बने थे? तो याद रखिएगा एस के घोष। वर्तमान में चर्चा में इसीलिए है क्योंकि आरपीसी के अंदर जो पहले हुआ करते थे सदस्य, यानी कि एक अध्यक्ष और 7 सदस्य, यानी कि 1+7 इजिकल टू जो 8 हुआ करते थे, अब ये बढ़कर कितने हो गए हैं? तो आप कहेंगे सर वर्तमान के अंदर यदि आरपीसी की चर्चा करें हम तो इसमें एक तो अध्यक्ष ही है, एक तो अध्यक्ष है ही, लेकिन आप याद रखेंगे सदस्य संख्या जो पहले 7 हुआ करती थी अब ये बढ़कर कितनी हो गई है? याद रखिएगा 10। यानी कि अध्यक्ष सहित यदि आपको पूछा जाए तो 11 है और इससे पहले अध्यक्ष सहित कितनी थी? 8। लेकिन याद रखें पूछा जाए सदस्य संख्या 7 से बढ़कर कितनी हो गई है? 10। अध्यक्ष सहित 11। ठीक है, पहले 1+7, वर्तमान में 1+10, ये याद रखेंगे आप। ठीक है, तो वर्तमान अध्यक्ष कौन है? उत्कल रंजन। प्रथम कौन थे? एस के घोष। और सदस्य संख्या। ठीक है, अगली बात है राज्य मानवाधिकार आयोग। देखिए राज्य मानवाधिकार जो आयोग है इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो कौन है? याद रखेंगे गंगाराम मूलचंदानी। और प्रथम कौन? राज्य मानवाधिकार आयोग की प्रथम अध्यक्ष या प्रथम महिला अध्यक्ष, एक ही बात है, याद रखिएगा कांता भटनागर। एक आपके लिए है, ये नाम है कांता भटनागर। एक नाम आपने सुना होगा कांता खतूरिया। क्या नाम सुना है? कांता खतूरिया। बताएंगे ये कौन से आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष रही है? ये है कांता भटनागर, जो कि आपके राज्य मानवाधिकार आयोग की प्रथम अध्यक्ष भी थी और प्रथम महिला अध्यक्ष भी कह सकते हैं आप। के आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार राजस्थान के अंदर कुल कितने बायोलॉजिकल पार्क हैं, कितने जंतुवालय हैं और कितने मृगवन हैं, क्योंकि इनसे रिलेटेड जो है वह एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं राजस्थान में कितने जंतुवालय हैं और कौन कौन से, क्योंकि आप अक्सर देखते हैं कि एग्जामिनर जो है वो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो राजस्थान में जंतुवालय की जब बात करते हैं तो आप सब जानते हैं कि हमारे राजस्थान में कुल कितने जंतुवालय हैं? तो आप कहेंगे सर राजस्थान में कुल जंतुवालय जो हैं उनकी संख्या है 5। सबसे पहली बात तो ये कि राजस्थान में कुल कितने जंतुवालय हैं? याद रखिएगा 5 जंतुवालय हैं। कौन कौन से 5 जंतुवालय हैं? आइए देखते हैं। सबसे पहले राजस्थान का जो पहला जंतुवालय है वो है आपके, याद रखिएगा जयपुर जंतुवालय। राजस्थान का पहला जो जंतुवालय है वो है आपके जयपुर जंतुवालय। आप सब जानते ही हैं भाई कहाँ पर है ये? जयपुर के अंदर। अच्छा, ये जो जयपुर जंतुवालय है इसकी स्थापना कब हुई है? तो आप कहेंगे सर 1876, 1876 के अंदर। और याद रखिएगा ये राज्य का प्रथम जंतुवालय है। क्या है ये? राज्य का प्रथम जंतुवालय। ठीक है, अच्छा प्रथम है इसीलिए एक बार ये भी क्वेश्चन आया था कि राजस्थान का जो प्रथम जंतुवालय है जयपुर जंतुवालय निम्न में से किस शासक के समय स्थापित किया गया था? तो स्थापना कब है इसकी? 1876। और इस समय जयपुर के जो शासक थे उनका नाम है, याद रखिएगा सवाई राम सिंह सेकंड। सवाई राम सिंह
सेकंड के समय राजस्थान में प्रथम जंतुवाले की स्थापना हुई जयपुर जंतुवाले। दूसरा जंतुवाले, ये तो पहला हो गया। दूसरा जो जंतुवाले है वो है आपके यहां, और दूसरा जो जंतुवाले है वो है आपके, याद रखिएगा, नाम है उदयपुर जंतुवाले। और ये जो उदयपुर जंतुवाले है इसकी जो स्थापना है वो याद रखिएगा 1878 के अंदर, और ये कहां पर है तो बताने की आवश्यकता है नहीं, उदयपुर। राजस्थान का पहला जंतुवाले जयपुर जंतुवाले 1876 में स्थापना। राजस्थान का दूसरा जंतुवाले उदयपुर जंतुवाले स्थापना है आपके 1878 ईस्वी के अंदर, उदयपुर। ठीक है। अच्छा, तीसरा आप कहेंगे सर राजस्थान का जो तीसरा जंतुवाले है वो है आपके बीकानेर जंतुवाले। राजस्थान का तीसरा जो जंतुवाले है वो है आपके बीकानेर जंतुवाले। और बीकानेर जंतुवाले आप जानते ही हैं बीकानेर के अंदर, और इसकी जो स्थापना है वो याद रखिएगा कब, तो आप कहेंगे सर 1922। प्रथम 1876, दूसरा 1878, तीसरा आप कहेंगे सर 1922। ठीक है। चौथा तो आप कहेंगे सर राजस्थान का जो चौथा जंतुवालय है वो है आपके जोधपुर जंतुवालय। कौन सा है? जोधपुर जंतुवालय। और जोधपुर जो जंतुवालय है इसकी जो स्थापना है वो हुई है, याद रखिएगा, 1936 के अंदर। कहां पर? आप कहेंगे सर जोधपुर। ये आपके राजस्थान का चौथा जंतुवालय। बात करते हैं राजस्थान के अंदर पांचवें जंतुवालय की, तो आप कहेंगे सर राजस्थान के अंदर जो पांचवा जंतुवालय है वो है आपके, याद रखिएगा, कोटा जंतुवालय। कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, कोटा जंतुवालय। और कोटा जंतुवालय जो है इसकी स्थापना हुई है, याद रखिएगा, 1954 के अंदर। और ये कहां पर है? कोटा। यानी कि हमारे राजस्थान के अंदर, याद रखिएगा, प्रमुख रूप से जो आप 5 जंतुवालय पढ़ते हैं वो देखिए, जयपुर जंतुवालय, उदयपुर जंतुवालय, फिर है आपके बीकानेर जंतुवालय, और उसके बाद में फिर आप पढ़ते हैं आपके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, जोधपुर जंतुवालय और कोटा जंतुवालय। यानी कि इसकी हम चर्चा करते हैं तो आपके सामने क्वेश्चन बनेगा, राजस्थान का पहला जंतुवालय कौन सा? जयपुर जंतुवालय। दूसरा कौन सा? उदयपुर जंतुवालय। तीसरा कौन सा? बीकानेर जंतुवालय। चौथा कौन सा? जोधपुर जंतुवालय। पांचवा कौन सा? कोटा जंतुवालय। अच्छा, एक बात आपने नोट की है, इनमें से यानी कि राजस्थान के अंदर कितने जंतुवालय हैं? आप कहेंगे सर 5। तो इनमें से वे कौन सा जंतुवालय है जो आज़ादी के बाद स्थापित हुआ है? तो आप कहेंगे सर वो एकमात्र है। इसीलिए एक बार एग्जाम ने क्वेश्चन पूछ भी लिया था कि राजस्थान में आज़ादी के बाद स्थापित होने वाला जो जंतुवालय था वो कौन सा है? याद रखिएगा, कोटा जंतुवालय। एक बार एग्जाम ने यह भी पूछा कि ऐसा कौन सा जंतुवालय है जो घोड़ावण की प्रजनन स्थली के लिए जाना जाता है? तो याद रखिएगा, घोड़ावण की जहां प्रजनन स्थली है, कौन सा जंतुवालय है? तो याद रखिएगा वो है आपके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जोधपुर जंतुवालय। कौन सा है? जोधपुर जंतुवालय। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। तो राजस्थान में जंतुवालय 5, और आप देखेंगे जयपुर, उदयपुर, आपके बीकानेर, जोधपुर और कोटा, प्रारंभ में ये जो 5 संभाग थे वही 5 जंतुवालय हैं। प्रारंभ में जो 5 संभाग थे वही क्या है? आपके 5 जंतुवालय। ठीक है। अगली बात हम करते हैं कि राजस्थान में मृगवन कितने हैं? ये भी एक होता है कि राजस्थान में कुल मृगवन, तो आप कहेंगे सर राजस्थान में जो कुल मृगवन हैं उनकी संख्या है, याद रखिएगा, 7। राजस्थान में जो कुल मृगवन हैं वो कितने हैं? तो आप कहेंगे सर राजस्थान में कुल मृगवन हैं 7 मृगवन। भाई जंतुवाले कितने हैं? 5, और मृगवन कितने हैं? तो आप कहेंगे सर मृगवन हैं 7। वही क्वेश्चन, प्रथम मृगवन देखिए, राजस्थान का जो पहला मृगवन है वो है आपके सामने
चित्तौड़गढ़ मृगवन। कौन सा है? चित्तौड़गढ़ मृगवन, चित्तौड़गढ़ 1969 राजस्थान का प्रथम, याद रखिएगा। तो राज्य का जो प्रथम मृगवन है 1969 के अंदर, कहां पर? तो आप याद रखिएगा चित्तौड़गढ़। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक है। अच्छा, दूसरा, राजस्थान का जो दूसरा मृगवन है वो है आपके सज्जनगढ़ मृगवन। कौन सा है? सज्जनगढ़ मृगवन। और आप सब जानते हैं कि सज्जनगढ़ जो मृगवन है वो आपके उदयपुर के अंदर है और इसकी स्थापना है 1984। राज्य का प्रथम मृगवन है चित्तौड़गढ़ मृगवन, चित्तौड़गढ़ में। राज्य का दूसरा मृगवन है सज्जनगढ़ मृगवन, उदयपुर के अंदर, जिसकी स्थापना है देखिए 1984, याद रखिएगा। ठीक है। राज्य का जो तीसरा मृगवन है, राज्य का जो तीसरा मृगवन है वो है आपके, लीजिए, पुष्कर मृगवन। कौन सा? पुष्कर मृगवन। और ये जो पुष्कर मृगवन है ये है आपके पंचकुंड मृगवन के नाम से भी आप पढ़ते हैं, याद रखिएगा, पुष्कर अजमेर के अंदर। और इसकी जो स्थापना है वो हुई है, याद रखिएगा, 1985। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पुष्कर मृगवन। पहला हो गया चित्तौड़गढ़ मृगवन, दूसरा हो गया है आपके सज्जनगढ़ मृगवन और तीसरा हो गया है पुष्कर मृगवन। ठीक है। नंबर 4 जो मृगवन है वो है आपके सामने ये, और वो है आपके माचिया सफारी मृगवन। कौन सा है? माचिया सफारी मृगवन। और माचिया सफारी जो मृगवन है वो आप सब जानते हैं कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर। और इसकी भी स्थापना कब हुई है? आप कहेंगे सर 1985। माचिया सफारी मृगवन जोधपुर, और इसकी स्थापना भी कब हुई है? तो याद रखिएगा 1985। ठीक है। अब देखिए आगे, अगले दो जो मृगवन हैं उसमें देखिए नंबर 5 अशोक विहार मृगवन। एक तो आपके ये है अशोक विहार मृगवन। एक है आपके सामने नंबर 6 संजय उद्यान मृगवन, संजय उद्यान मृगवन। अब ये दोनों जो मृगवन हैं, चाहे संजय उद्यान मृगवन हो या अशोक विहार मृगवन, ये दोनों जो हैं वो है आपके कहाँ पर? तो आप कहेंगे सर जयपुर में। और एक खास बात, इन दोनों की जो स्थापना है वो हुई है 1986 के अंदर। पहला मृगवन याद रखिएगा कौन सा? चित्तौड़गढ़ मृगवन 1969। दूसरा मृगवन कौन सा? सज्जनगढ़ मृगवन। तीसरा कौन सा? पुष्करवाड़ा। चौथा कौन सा है? माचिया सफारी। पांचवा कौन सा है? अशोक विहार। छठा कौन सा है? याद रखिएगा संजय उद्यान। और ये दोनों ही जयपुर में और 1986 के अंदर। सातवां जो मृगवन है, सातवां मृगवन वो है आपके जोधपुर के अंदर, और वो है आपके अमृता देवी मृगवन। ऐसा है अमृता देवी मृगवन। और ये जो अमृता देवी मृगवन है ये स्थापना है 1994 के अंदर। कहाँ पर है ये? तो याद रखिएगा खेजड़ली जोधपुर। ये हो गए हैं आपके राजस्थान के अंदर कुल मृगवन। और कुल मृगवन कितने हैं? याद रखिएगा 7। क्लियर? तो सबसे पहले हमने जंतु वाले देखे जो कि आपके 5 हैं। उसके बाद में मृगवन देखे जो कि कितने हैं? 7 हैं। और अगली बात हम करते हैं राजस्थान में बायोलॉजिकल पार्क कितने हैं। राजस्थान में बायोलॉजिकल पार्क, या फिर कई बार नाम आता है जैविक उद्यान, कितने हैं? राजस्थान में बायोलॉजिकल पार्क या फिर जैविक उद्यान जो हैं वो कितने हैं? तो आर्थिक सर्वे के अनुसार तो अभी तक कितने हैं? याद रखिएगा 4 हैं। अच्छा, कौन कौन से हैं? वही बात है, सबसे पहले राजस्थान का प्रथम बायोलॉजिकल पार्क या जो जैविक उद्यान है वो कौन सा है? तो आप कहेंगे सर राजस्थान का प्रथम जो बायोलॉजिकल पार्क या जैविक उद्यान है वो है आपके, देखिए, सज्जनगढ़ जैविक उद्यान। कौन सा है?
सज्जनगढ़ जैविक उद्यान, जिसकी स्थापना याद रखिएगा 2015 के अंदर हुई और ये कहाँ पर है? उदयपुर में। राजस्थान का प्रथम बायोलॉजिकल पार्क या जैविक उद्यान है सज्जनगढ़ जैविक उद्यान, याद रखिएगा। ठीक है। दूसरा जो है वो है आपके, याद रखिएगा, माचिया सफारी बायोलॉजिकल पार्क। माचिया सफारी जो बायोलॉजिकल पार्क है ये है आपके कहाँ पर? तो आप कहेंगे सर जोधपुर के अंदर, और ये शुरू 2016। राज्य का तीसरा, कौन सा? राज्य का तीसरा बायोलॉजिकल पार्क, आप कहेंगे सर राज्य का तीसरा जो है वो है आपके नाहरगढ़ जैविक उद्यान। नाहरगढ़ जैविक उद्यान, और नाहरगढ़ जैविक उद्यान याद रखिएगा कहाँ पर? जयपुर के अंदर 2016। अच्छा, राज्य का चौथा बायोलॉजिकल पार्क, आप कहेंगे सर राज्य का जो चौथा बायोलॉजिकल पार्क है वो है आपके, याद रखिएगा, अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क। और अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क जो है वो है आपके कहाँ पर? तो याद रखिएगा कोटा, और ये आपके कोरोना काल के बाद 2021। तो वर्तमान राजस्थान के अंदर बायोलॉजिकल पार्क कितने हैं? 4। अच्छा, पांचवा जो निर्माणाधीन है वो है आपके, याद रखिएगा, मरुधरा। पूछा जाएगा आपको कि निम्न में से मरुधरा बायोलॉजिकल पार्क जो है वो आपके निर्माणाधीन है, वो आपके कहाँ पर है? तो याद रखिएगा बीकानेर। अच्छा, इसके अलावा बायोलॉजिकल पार्क जो है वो और भी बनेंगे, कहाँ कहाँ पर? एक तो बनेगा अलवर के अंदर जो कि पिछली बार बजट में था, और उससे पिछली बार भी बजट में था कि अजमेर में भी बनेगा, पुष्कर में। तो वर्तमान के अंदर राजस्थान में जो बायोलॉजिकल पार्क हैं उनकी संख्या 4 है। अच्छा, यहाँ से एक डाउट सा आपको हो सकता है कि सर हमने नाहरगढ़ भी पढ़ा है पहला। नहीं, सबसे पहले ये घोषणा हुई थी कि राजस्थान का पहला बायोलॉजिकल पार्क जो है वो नाहरगढ़ बनेगा, ये घोषणा हुई थी, लेकिन बना पहले कौन सा था? सज्जनगढ़ वाला। ठीक है, तो राजस्थान में बायोलॉजिकल पार्क हो गए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा 4। ये पांचवा भी याद रखिएगा मरुधरा, और उसके अलावा अलवर के अंदर और बनेगा, अजमेर में और भी। उसके अलावा राजस्थान में मृगवन याद रखिएगा कितने हैं? 7 मृगवन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके अलावा राजस्थान के अंदर कौन से? जंतु वाले। तो राजस्थान के अंदर रामसर साइट के अंदर शामिल स्थल, और यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के अंदर कौन कौन से स्थल शामिल हैं वो। करंट विशेष के अनुसार आप देखेंगे तो रामसर साइट बहुत खास है, और स्टैटिक्स के हिसाब से देखेंगे तो विश्व धरोहर बहुत खास है। आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि वर्तमान के अंदर राजस्थान के कुल कितने स्थल जो हैं वो रामसर साइड में आते हैं। सीधा वन लाइनर क्वेश्चन है, करंट के हिसाब से भी बहुत खास है ये। राजस्थान के कुल कितने स्थल हैं जो रामसर साइड में शामिल हैं? सबसे पहले तो आप कहेंगे सर ये रामसर साइड क्या है? देखिए, रामसर जो है वो एक स्थान है ईरान के अंदर, और पूरे देश भर के अंदर जितने भी आर्द्र स्थल हैं, या जो नम भूमि है, या जो वेटलैंड क्षेत्र है, उनके संरक्षण हेतु एक साइट बनाई गई जिसका नाम रखा गया रामसर साइट, जिसकी शुरुआत 1971 के अंदर हुई थी। ठीक है, तो इसी रामसर साइट में हमारे राजस्थान के कितने स्थल हैं? डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, आर्द्र भूमि, नम भूमि या वेटलैंड। अच्छा, एक क्वेश्चन भी आता है जिसका आपको कमेंट करके बताना है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आर्द्र भूमि जो दिवस है वो कब मनाया जाता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं राजस्थान के कौन कौन से ऐसे स्थल हैं जो रामसर साइड में शामिल किए गए हैं। देखिए, राजस्थान का पहला स्थल जिसे रामसर साइड के अंदर जगह मिली वो है आपके, याद रखिएगा, केवलादेव। केवलादेव
गन्ना पक्षी विहार भरतपुर। केवलादेव गन्ना पक्षी विहार भरतपुर, इसे रामसर साइड में जो है वो शामिल किया गया है, याद रखिएगा 1981 के अंदर। और हमारे राजस्थान की ओर से रामसर साइड में शामिल होने वाला पहला स्थल है केवलादेव गन्ना पक्षी विहार भरतपुर। आप सब जानते हैं कि केवलादेव गन्ना पक्षी विहार जो भरतपुर है यह आपके किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आप कहेंगे सर साइबेरियन सारस के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? साइबेरियन सारस के लिए। और दूसरी बात, सबसे बड़ी पक्षियों की शरण स्थली, सबसे बड़ी पक्षियों की शरण स्थली यदि आप कहेंगे तो वो यही है जिसका नाम है केवलादेव गन्ना पक्षी विहार भरतपुर। ठीक है, पहला स्थल ये। अच्छा, दूसरा कौन सा स्थल है जिसे रामसर साइड में शामिल किया गया, तो आप कहेंगे सर दूसरा जो स्थल है वो है आपके यहां पर, यहां पर आप, और वो है आपके, याद रखिएगा, सांबर। सांबर जो झील है, हालांकि सांबर झील का विस्तार 3 जिलों में है, लेकिन प्रमुख रूप से पूछा जाए ये कहां पर है, तो जयपुर। सांबर झील जो है वो राजस्थान का दूसरा ऐसा स्थल बना जिसे 1990 के अंदर किस में शामिल किया गया था, रामसर साइड में। पहला स्थल कौन सा है? केवलादेव गन्ना पक्षी विहार 1981। दूसरा स्थान कौन सा है? आप कहेंगे सर सांबर झील जयपुर 1990। और अभी हाल ही में, अब करंट का क्वेश्चन बनेगा कि अभी हाल ही में राजस्थान के कुल कितने स्थलों को रामसर साइड में शामिल किया गया, तो याद रखिएगा हाल ही में राजस्थान के 2 स्थानों को रामसर साइड में शामिल किया गया। 2 स्थान कौन कौन से हैं? तो आप कहेंगे सर एक तो है आपके खिंचन, एक तो गांव है कौन सा, खिंचन गांव। और ये जो खिंचन गांव है ये वर्तमान के अंदर जिस जिले में आता है वो जिला है फलोदी। लेकिन आप सब जानते हैं कि फलोदी किस जिले से अलग हुआ है, तो याद रखिएगा जोधपुर से। दोनों ही बातें आपको याद रखनी है। तो हाल ही में नवीनतम शामिल स्थल रामसर साइड में एक तो है कौन सा, खिंचन गांव, जो वर्तमान फलोदी जिले में आता है। फलोदी किससे अलग हुआ है? जोधपुर से। अच्छा, ये जो खिंचन गांव है ये याद रखिएगा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आप कहेंगे सर कुरजा के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? कुरजा के लिए। और कुरजा आप सब याद जानते ही हैं कि ये एक विरह गीत भी है। हमारे राजस्थान के अंदर जो विरहिणी हैं, जो महिलाएं हैं, उनके लिए संदेशवाहक के रूप में सबसे प्रमुख पक्षी कोई है तो वो कुरजा ही माना गया है। ठीक है, तो कौन सा? खिंचन। अच्छा, एक और कौन सा गांव है जिसे अभी हाल ही के अंदर शामिल किया गया है, वो है, याद रखिएगा, वो है मेनार गांव। कौन सा गांव है? मेनार गांव। और ये मेनार गांव जो है ये आपके कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर। याद रखिएगा यहीं पर क्या विकसित है, आप कहेंगे सर गुलाब बाग, और वहां पर है बर्ड पार्क। याद रखिएगा गुलाब बाग के अंदर क्या बना हुआ है? बर्ड पार्क। और ये दोनों जो स्थान हैं, चाहे खिंचन हो चाहे आपके मेनार गांव, इनको अभी 2025 के अंदर ही शामिल किया गया है, जानते हैं आप, जून माह में। तो वर्तमान के अंदर आपको पूछा जाए राजस्थान में कुल कितने स्थल जो हैं वो रामसर साइड में शामिल हैं, तो आप कहेंगे सर रामसर साइड में शामिल राजस्थान के टोटल 4 स्थान हैं। कौन कौन से? पहला स्थल है केवलादेव गन्ना पक्षी विहार भरतपुर। दूसरा स्थल है सांबर झील जयपुर। तीसरा जो स्थान है वो है आपके, याद रखिएगा, खिंचन गांव फलोदी। और चौथा है आपके कौन सा? मेनार गांव उदयपुर। तो हाल ही में नवीनतम कौन से स्थल हैं जिनको शामिल किया गया है, तो याद रखिएगा खिंचन और मेनार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। यहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनने की संभावना सर्वाधिक है, चाहे आपके करंट के हिसाब से या फिर ये जो केवलादेव और सांबर झील है स्टैटिक्स के हिसाब से। दोनों ही बड़े महत्वपूर्ण बिंदु है। ठीक है, केवलादेव, सांबर और आपके खिंचन और कौन सा? मेनार। तो वर्तमान के अंदर राजस्थान के कुल कितने स्थल रामसर साइड में हो गए हैं, तो आप कहेंगे सर 4। क्लियर? आगे अगला बिंदु हम देखते हैं वो है आपके सामने कि राजस्थान के कितने स्थल जो हैं
वो विश्व धरोहर में शामिल है। राजस्थान से विश्व धरोहर में शामिल, तो आप कहेंगे सर राजस्थान से विश्व धरोहर में शामिल जो स्थल हैं उनकी यदि हम चर्चा करें तो देखिए, सबसे पहला राजस्थान का पहला स्थल जिसे विश्व धरोहर के अंदर शामिल किया गया, आप कहेंगे सर एक बार फिर वही है, नाम है केवलादेव गन्ना पक्षी विहार भरतपुर। लीजिए, यानी कि हमारे राजस्थान का एकमात्र ऐसा स्थल जो विश्व धरोहर के साथ रामसर साइड में भी शामिल है, वो है आपके कौन सा, केवलादेव गन्ना पक्षी विहार भरतपुर। और इसे विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया, तो आप कहेंगे सर इसे शामिल किया गया है 1985 के अंदर। राजस्थान का पहला स्थल जिसे विश्व धरोहर में शामिल किया है वो है आपके केवलादेव गन्ना पक्षी विहार भरतपुर 1985 के अंदर। ठीक है, दूसरा स्थल जिसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल किया गया है, दूसरा स्थल कौन सा है, तो आप कहेंगे सर दूसरा जो स्थल है वो आ जाता है आपके, याद रखिएगा यहां पर, और यहां पर है आपके जयपुर का जंतर मंतर। याद रखिएगा जयपुर का जंतर मंतर, और इसे कब शामिल किया गया है, तो याद रखिएगा 2010 के अंदर। कब शामिल किया गया है, 2010 के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखिएगा मूर्त रूप से शामिल था। ठीक है, ये भी केवलादेव भी मूर्त रूप से, लेकिन 2010 के अंदर आप पढ़ते हैं कि विश्व धरोहर के अंदर अमूर्त रूप से जिसे शामिल किया गया था वो था कालबेलिया या नृत्य। याद रखिएगा, तो 2010 के अंदर मूर्त रूप से तो जंतर मंतर हुआ था जयपुर वाला, और अमूर्त रूप से याद रखिएगा कौन सा हुआ था, कालबेलिया नृत्य। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद में आपको पता हो तो राजस्थान के 6 किले शामिल हुए थे। कमेंट करके बताइए, राजस्थान के 6 किलों को विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया था। राजस्थान के 6 दुर्गों को विश्व धरोहर में जगह मिली थी। ये कब मिली थी, कमेंट करना आप, ये एक क्वेश्चन यहाँ से। ठीक है, अच्छा ये 6 दुर्ग कौन कौन से थे, तो आप कहेंगे सर 6 दुर्गों की हम बात करते हैं तो देखिए, एक तो आपके यहाँ पर था कौन सा किला है, घाघरोण का किला। अच्छा, घाघरोण जो किला है वो आपके कहाँ पर है, तो आप कहेंगे सर झालावाड़। एक ये है, ठीक है। एक आपके यहाँ से कौन सा किला, तो आप कहेंगे सर रणथंभौर किला। कौन सा, रणथंभौर किला, जो कि आपके कहाँ पर है, तो आप कहेंगे सर सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर, ठीक है। एक आपके यहाँ से, यहाँ पर कौन सा किला है, तो आप कहेंगे सर चित्तौड़गढ़ दुर्ग। कौन सा, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। अच्छा, एक आपके यहाँ से कौन सा है, तो आप कहेंगे सर कुंभलगढ़ दुर्ग। कौन सा है, कुंभलगढ़ दुर्ग। अच्छा, एक आपके यहाँ से है कौन सा, तो आप कहेंगे सर जैसलमेर का है सोनार किला। तो जैसलमेर का सोनार किला भी शामिल किया गया। ठीक है, राजसमंद का कुंभलगढ़ दुर्ग भी शामिल किया गया, चित्तौड़गढ़ दुर्ग भी शामिल हुआ, घाघरोण किला भी शामिल हुआ, रणथंभौर किला भी शामिल हुआ, और आप सब जानते हैं जयपुर का आमेर किला भी शामिल हुआ। आमेर किला जयपुर। तो अब आप देखिए कौन कौन से किले हुए, सोनार किला, सोनार किले के बाद में कौन सा, कुंभलगढ़ किला, कुंभलगढ़ के बाद में कौन सा, चित्तौड़गढ़ किला, चित्तौड़गढ़ के बाद में कौन सा, घाघरोण का किला, इसके बाद में फिर कौन सा, रणथंभौर किला, और उसके बाद में फिर कौन सा, आमेर किला। ये देखिए इस क्रम से, यह आपके राजस्थान के वे 6 किले हैं जिनको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल किया गया। आपको बताना है कि इनको कब शामिल किया गया। तो सबसे पहला तो कौन सा हो गया, आप कहेंगे सर केवलादेव गन्ना पक्षी विहार भरतपुर हो गया। दूसरा फिर आपके जयपुर के जंतर मंतर हो गए। अच्छा, तीसरे आपके राजस्थान के 6 किले हो गए। और राजस्थान का नवीनतम स्थल जिसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल किया गया है वो कौन सा है, तो आप कहेंगे सर
सबसे नवीनतम नवीनतम जो शामिल किया गया है वो किया गया है, याद रखिएगा, जयपुर परकोटा। और जयपुर जो परकोटा है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कब शामिल किया गया? तो 2019 में, ये जयपुर। अच्छा, एक बात आपने नोट की, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के अंदर ऐसे स्थल जो विश्व धरोहर में शामिल हैं। अच्छा, विश्व धरोहर के अंदर जो जो शामिल हैं उसमें देखिए, एक केवलादेव, दो जयपुर का जंतर मंतर, तीसरा किले, और चौथा आपके कौन सा है? जयपुर परकोटा। तो सर्वाधिक स्थल आप देख रहे हैं कि जयपुर का जंतर मंतर भी है, जयपुर का आमेर किला भी है, और जयपुर का क्या है? परकोटा भी है। यानी कि राजस्थान का ऐसा शहर या ऐसा जिला जिसके सर्वाधिक स्थल विश्व धरोहर में शामिल हैं, याद रखिएगा कौन सा हो जाएगा? जयपुर। लेकिन याद रखिएगा, यदि आपको ऐसा पूछा जाए कि राजस्थान का ऐसा जिला जिसका स्थल रामसर साइड में भी शामिल है और विश्व धरोहर में भी शामिल है, तो आप कहेंगे सर केवलादेव गन्ना पक्षी विहार जो भरतपुर है, ये 1985 के अंदर तो शामिल हुआ है, किसमें? विश्व धरोहर के अंदर। और इससे पहले याद रखिएगा 1981 के अंदर ये शामिल हुआ है, किसमें? रामसर साइट में। तो रामसर साइट और विश्व धरोहर, इन दोनों में शामिल एकमात्र कौन सा है? तो याद रखिएगा केवलादेव। तो यहां पर चर्चा राजस्थान के अंदर वे स्थलों को लेकर हुई जो कि आपके यूनेस्को द्वारा किस में शामिल हैं? विश्व धरोहर के अंदर या विश्व विरासत के अंदर, ऐसे भी आ सकता है, विश्व धरोहर या फिर विश्व विरासत में शामिल राजस्थान के कौन कौन से हैं? तो याद रखिएगा, रामसर साइड में देख लीजिए 4 स्थल, केवलादेव, सांबर झील, खिंचन गांव और मेनार गांव। यानी केवलादेव भरतपुर है, सांबर जयपुर है, खिंचन फड़ौदी है और मेनार गांव उदयपुर है। 4 ये याद रखने हैं। करंट के हिसाब से भी क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से स्टैटिक्स के हिसाब से क्वेश्चन बनेगा आपके कि राजस्थान के कौन से? तो केवलादेव गन्ना पक्षी विहार भरतपुर 1985, दूसरा कौन सा? जयपुर का जंतर मंतर है 2010। फिर आपके सामने 6 किले हैं, सोनार किला है, कुंभलगढ़ दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, गागरोन दुर्ग है, रणथंबोर है, और याद रखिएगा कौन सा है? आपके आमेर किला। और उसके बाद में फिर शामिल है कौन सा? जयपुर परकोटा। तो ये हमारे राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु राजस्थान के अंदर जो कुल रज्जुपथ हैं उनके बारे में। रज्जुपथ या जिसे आप कहते हैं रोपवे, आप सब जानते हैं कि रज्जू पथ या फिर रोपवे जो होता है उसे आप हमारी लैंग्वेज में उड़न खटोरा कहते हैं। यानी कि एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पर जाने के लिए जो रस्सी के माध्यम से मार्ग होता है उसे आप रज्जुपथ या फिर क्या कहते हैं? रोपवे। वर्तमान के अंदर राजस्थान में कुल कितने रज्जुपथ या रोपवे हैं? तो आप कहेंगे सर वर्तमान के अंदर राजस्थान में जो है वो 7 रोपवे या रज्जुपथ है। कौन कौन से हैं? आइए जानते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि राजस्थान का प्रथम जो रज्जुपथ है वो कौन से जिले में स्थापित किया गया था, कौन से जिले में शुरू हुआ था? तो आप कहेंगे सर, लीजिए शुरू करते हैं। और शुरुआत में आपके सामने ये रहा, पहला राज्य का प्रथम जो रज्जुपथ है वो है आपके सुंदा माता रोपवे। राजस्थान का प्रथम रोपवे यदि पूछा जाए तो वो है आपके सुंदा माता रोपवे। और सुंदा माता रोपवे जो है वो कौन से जिले के अंदर? तो आप कहेंगे सर जालोर में। अच्छा, यहाँ पर कब? तो याद रखिएगा 2006। और इस रोपवे की 2 खास बातें हैं। क्या क्या? एक तो इस रोपवे की जो लंबाई है वो याद रखिएगा आप 800 मीटर है। इसीलिए अभी तक हमारे राजस्थान का सबसे लंबा रोपवे, यानी कि सबसे प्रथम वे सबसे लंबा रोपवे यदि आपसे पूछा जाए तो अभी तक यही है, जिसका नाम क्या है? सुंदा माता रोपवे, सबसे लंबा रोपवे। बात क्लियर हुई? आपको पूछा जाए राजस्थान का प्रथम रज्जुपथ या प्रथम रोपवे जो है वो कौन सा है, तो आप कहेंगे सर सुंदा माता रोपवे, जालोर
2006 के अंदर शुरुआत है और लंबाई 800 मीटर है। इसीलिए ये जो सुंदा माता रोपवे है, अभी तक हमारे राजस्थान में जो टोटल 7 रोपवे हैं उसमें सबसे लंबा रोपवे यही है। और हमारे राजस्थान का पहला रोपवे भी कौन सा है? सुंदा माता रोपवे। तो आपके सामने यहाँ से 4 प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सबसे पहले, अब आप याद रखिएगा, कई बार वो ये नाम ना देकर केवल इतना ही दे देखा है रज्जुपथ, कि राजस्थान का प्रथम रज्जुपथ कौन से जिले में? याद रखिएगा, जालोर के अंदर। कब? 2006। क्या नाम है? सुंदा माता रोपवे। लंबाई 800 मीटर, राज्य का प्रथम, और याद रखिएगा राज्य का क्या है? सबसे लंबा रोपवे। ठीक है, आइए दूसरा। राजस्थान का जो दूसरा रोपवे है वो है आपके यहां पर, नंबर 2। राजस्थान का दूसरा जो रोपवे है वो है आपके, याद रखिएगा, मनसापूर्ण। याद रखिएगा, मनसापूर्ण करणी माता रोपवे। मनसापूर्ण करणी माता रोपवे, ये जो है आपके मनसापूर्ण करणी माता रोपवे, ये आपके कहाँ पर है? तो आप कहेंगे सर ये उदयपुर में है। और इस रोपवे की जो शुरुआत है वो है आपके 2008 के अंदर। ये जो मनसापूर्ण करणी माता रोपवे है, याद रखिएगा, इस रोपवे की जो लंबाई है वो है आपके 387 मीटर। और अभी तक जितने भी रोपवे हैं, याद रखिएगा, उसमें सबसे छोटा रोपवे है, सबसे छोटा रोपवे। तो ये लो, शुरुआत के जो 2 रोपवे हैं इनकी दो विशेषता भी हो गई। एक तो ये हो गई कि राज्य का सबसे पहला और सबसे लंबा रोपवे है, और ये अभी तक जितने रोपवे हैं 7, उसमें सबसे छोटा रोपवे है कौन सा? याद रखिएगा, मनसापूर्ण करणी माता रोपवे, जो कि कहाँ पर है? आपके उदयपुर में। याद रखिएगा, कब शुरुआत है? 2008। ठीक है, आइए तीसरा। हमारे राजस्थान का जो तीसरा रोपवे है, तीसरा रोपवे वो है आपके यहां, वो है आपके सावित्री माता रोपवे। सावित्री माता रोपवे। और ये जो सावित्री माता रोपवे है, ये याद रखिएगा आपके कहां पर है? तो ये है आपके रतनगिरी पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? रतनगिरी पहाड़ी, पुष्कर अजमेर। रतनगिरी पहाड़ी, याद रखिएगा, पुष्कर अजमेर के अंदर। ये हमारे राजस्थान का क्या है? तीसरा रोपवे, जो कि आपके सावित्री माता रोपवे के नाम से। याद रखिएगा, कब? तो आप कहेंगे सर 2016। भाई, राज्य का प्रथम रोपवे है 2006, राज्य का दूसरा रोपवे है 2008, राज्य का तीसरा रोपवे है 2016। पहला रोपवे सुंदा माता जालोर, दूसरा मनसापूर्ण करणी माता उदयपुर, तीसरा आप कहेंगे सर सावित्री माता रोपवे, जो कि आपके रतनगिरी पहाड़ी, पुष्कर अजमेर, 2016। तो पहला 6 है, दूसरा 8 है, और तीसरा याद रखिएगा क्या है? 16। ठीक है, आइए चौथे की बात करते हैं। हमारे राजस्थान का जो चौथा रोपवे है, नंबर 4, वो है आपके सामने, याद रखिएगा, सामोद बालाजी रोपवे। कौन सा है? याद रखिएगा, सामोद बालाजी रोपवे। नहीं दिख रहा है नाम, लिख देता हूं, देखिए, नंबर 4 है आपके सामोद बालाजी रोपवे। और ये जो सामोद बालाजी रोपवे है, याद रखिएगा, ये आपके कहाँ पर है? तो आप कहेंगे सर सामोद। अच्छा, सामोद कहाँ पर है? तो आप कहेंगे सर चोमू में। और चोमू आपको पता ही है कहाँ पर है? जयपुर के अंदर। और यहाँ पर ये जो रोपवे की शुरुआत है, ये हुई है आपके कब? आप कहेंगे सर 2019 में, कोरोना काल से जस्ट पहले। तो राजस्थान के अंदर पहला रोपवे जालोर, दूसरा उदयपुर, तीसरा पुष्कर, और चौथा कहाँ पर? तो आप कहेंगे सर चौथा है सामोद बालाजी। अच्छा, कई बार डायरेक्ट ही नाम आ जाता है कि निम्न में से राजस्थान के कौन से जिले में सामोद बालाजी है? तो आप याद रखिएगा जयपुर। और सामोद कहाँ पर? चोमू के पास है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगला। अच्छा, पांचवा जो रोपवे है,
5वां रोपवे वो भी आपके उधर ही है, ये भी आपके जयपुर के अंदर ही है। और 5वां जो रोपवे है वो है आपके, देखिए नाम तो है आपके अन्नपूर्णा माता रोपवे। अन्नपूर्णा माता रोपवे, ये जो अन्नपूर्णा माता रोपवे है ये कहां पर है? तो आप कहेंगे सर ये है खोले हनुमान जी, ये है आपके खोले हनुमान जी। और खोले हनुमान जी कहां पर है? आप कहेंगे सर जयपुर के अंदर। और यहां पर इस रोपवे की जो शुरुआत है वो शुरुआत हुई है 2023 के अंदर। लीजिए लगातार याद रखिएगा, चौथा और 5वां दोनों ही ऐसे रोपवे या रज्जुपथ हैं जो कि आपके बालाजी, एक सामोद बालाजी और एक खोले हनुमान जी। कंप्लीट हुई बात। नंबर 5 कौन सा? अन्नपूर्णा माता रोपवे खोले हनुमान जी। नंबर 4 है आपके सामोद बालाजी जो कि आपके सामोद चौमू जयपुर। ठीक है, अब है नंबर 6। अच्छा, नंबर 6 जो रोपवे है, नंबर 6 जो रोपवे है वो आपके कहां पर? तो आप कहेंगे सर नंबर 6 जो रोपवे है वो है आपके यहां। लीजिए नंबर 6, और नंबर 6 है आपके उदयपुर में। क्या नाम है? आप कहेंगे सर नंबर 6 जो है वो है आपके नीमच माता रोपवे। नीमच माता रोपवे। और नीमच माता जो रोपवे है ये आपके याद रखिएगा कहां पर? तो नीमच माता है आपके उदयपुर में, यहां पर। और इसकी जो शुरुआत है वो आपके कब हुई है? तो आप कहेंगे सर जनवरी 2024। राजस्थान का जो 6ठा रोपवे है वह है नीमच माता रोपवे, याद रखिएगा जनवरी 2024। ठीक है, अब आते हैं हमारे राजस्थान में सबसे नवीनतम और 7वां रोपवे। राजस्थान का सबसे नवीनतम और 7वां रोपवे, या यहां पर लिख देते हैं नवीनतम रोपवे, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनेंगे ऐसे। तो राजस्थान का 7वां या फिर सबसे नवीनतम जो रोपवे है वो है आपके, बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, जीण माता रोपवे। क्या नाम है? जीण माता रोपवे, जो कि आपके कहां पर? तो आप कहेंगे सर जीण माता रोपवे जो है वो काजल शिक्कर पर है, जो कि आपके कहां पर है? शिक्कर में। याद रखिएगा राज्य का 7वां और सबसे नवीनतम जो रोपवे है वो है आपके कौन सा? याद रखिएगा जीण माता रोपवे। और जीण माता जो रोपवे है इसकी जो शुरुआत है वो डेट सहित याद रखनी है क्योंकि नवीनतम है ना। तो 10 अप्रैल 2024, 10 अप्रैल 2024। और इसकी जो लंबाई है वो भी आप याद रखिएगा 500 मीटर, क्योंकि ये नवीनतम है। अच्छा, नवीनतम है तो और क्या खास बात है? और ये खास बात है कि याद रखिएगा शेखावटी का ये प्रथम रोपवे है। शेखावटी का क्या है? शेखावटी का प्रथम रोपवे है ये। लीजिए हमारे राजस्थान के अंदर टोटल के टोटल वर्तमान में जो हैं वो कितने रोपवे हैं? तो आप कहेंगे सर टोटल 7 रोपवे हैं। कौन कौन से? सबसे पहला है सुंदा माता रोपवे। ठीक है, दूसरा जो है वो है आपके मनसापूर्ण करणी माता रोपवे। ठीक है, तीसरा जो है वो है सावित्री माता रोपवे। चौथा जो है वो है आपके सामोद बालाजी रोपवे। पांचवा जो है वो है आपके अन्नपूर्णा माता रोपवे। छठा जो है वो है आपके नीमच माता रोपवे। सातवां जो है वो है आपके नवीनतम या 7वां रोपवे जीण माता रोपवे। याद रखिएगा ये सबसे नवीनतम है
और इसके जस्ट बाद में जो नवीनतम है वो नीमच मातावाड़ा है। तो वर्तमान के एग्जामों के अंदर पर्यटन की दृष्टि से देखेंगे तो ये बहुत ही खास बिंदु होता है राजस्थान के अंदर रोपवे या रज्जुपथ। अच्छा, एक बात और आपको करंट विशेष के हिसाब से लिखा देता हूं कि राजस्थान का जो सबसे लंबा रोपवे है वो निर्माणाधीन है। राज्य का सबसे लंबा जो रोपवे बनेगा, राज्य का सबसे लंबा रोपवे वो आपके निर्माणाधीन है। कहाँ पर निर्माणाधीन है ये है, याद रखिएगा, जयपुर के अंदर। और इसकी जो कुल लंबाई होगी, यानी राज्य का सबसे लंबा रोपवे जो बनने जा रहा है जयपुर के अंदर, इसकी लंबाई होगी 6.5 किलोमीटर, याद रखिएगा। और ये जयपुर के 3 किलों को जोड़ेगा। कौन कौन सा? आमेर, जयगढ़ और याद रखिएगा नाहरगढ़। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि राजस्थान के अंदर सबसे लंबा रोपवे जो है वो निर्माणाधीन है जयपुर में, निम्न में से कौन कौन से किलों को जोड़ेगा? तो आमेर, जयगढ़ और नाहरगढ़ जो किले हैं इन किलों को जोड़ेगा। ये आपके राजस्थान का क्या रहेगा? सबसे लंबा रोपवे। लेकिन अभी ये निर्माणाधीन है जयपुर के अंदर 6.5 किलोमीटर। आमेर, जयगढ़ और नाहरगढ़ इन तीनों को जोड़ेगा। तो राजस्थान के अंदर वर्तमान के अंदर आपको पूछा जाए कि कुल कितने रज्जुपथ या रोपवे हैं, तो आप कहेंगे सर वर्तमान के अंदर राजस्थान में टोटल 7 आपके क्या है? रोपवे या रज्जुपथ। पहला सुंदा माता जालोर 2006, दूसरा मनसापूर्ण करणी माता उदयपुर 2008, तीसरा आपके सावित्री माता रोपवे 2016 पुष्कर अजमेर, चौथा सामोद बालाजी 2019, पांचवा अन्नपूर्णा माता खोले हनुमान जी। कई बार वन लाइनर क्वेश्चन इतने आ जाता है, खोले हनुमान जी का मंदिर कहाँ है, 2023, छठा नीमच माता रोपवे 2024 और सातवां याद रखिएगा, सबसे नवीनतम याद रखिएगा, शेखावटी का प्रथम याद रखिएगा, जीण माता रोपवे। और ये आपके राजस्थान का सबसे लंबा जो रोपवे है वो निर्माणाधीन है। तो स्टार लगा लीजिए आप, क्योंकि एग्जाम के अंदर कोई सा भी जो बिंदु है वो बड़ा खास और बड़ा इंपॉर्टेंट बनेगा, चाहे वो प्रथम रोपवे हो, चाहे वो आपके नवीनतम रोपवे हो, या फिर सबसे लंबा कौन सा है वर्तमान में, छोटा कौन सा है, और सबसे लंबा जो है वो प्रस्तावित यानी कि निर्माणाधीन के रूप में जो है वो कौन से शहर या कौन से जिले में। ठीक है, तो याद रखिएगा रोपवे को ही आप रज्जुपथ कहते हैं और आपाड़ लैंग्वेज में कहें आप उड़न खटोरो। ठीक है, चलिए